ये सारी खूबसूरत चीज़ें मैंने बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाई हैं। क्या आप लोग यकीन करेंगे? जी, मुझे अपना घर सजाने का शौक़ बहुत बचपन से ही है, लेकिन अब मुझे मौका मिला है आप सबको भी दिखाने का कि ताकि वो मेरी बहनें जिनको समझ नहीं आती कि कौन-सी चीज़ें यूज़ करें हम घर को सजाने के लिए। आपके पास काँच की बॉटल है, प्लास्टिक के डब्बे हैं, टिन बॉक्स है, आप कुछ भी यूज़ करके अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? यहाँ की मेडिसिन की बॉटल्स हर घर में मौजूद होती हैं ऑलमोस्ट। कोई एक्सपायरी होती हैं या कुछ वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, तो उनको फेंकने की बजाय फेंकने से भी बहुत ज़्यादा कचरा फैलता है। और ये जब कांच की बॉटल्स टूटती हैं तो जानवरों के लिए भी उनकी जान लेने का बायस बनती हैं। तो हम इनसे कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। चलें देखते हैं वो कैसे। मैंने ली हैं ये दो अदद बॉटल्स। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया। फिर मेरे पास ये बाइंडिंग के लिए हम एक्सरे जो यूज़ करते हैं ना, इनमें से मैंने कुछ पीसेस काट के टेप की मदद से यहाँ इन दोनों बॉटल्स के ऊपर लगा ली हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद जी हमें चाहिए होगा वाइट सीमेंट, या आप ब्लास्टर पेरिस भी ले सकते हैं। ये आपको किसी भी पेंट वाली शॉप से मिल जाएगा। मैं काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बता भी चुकी हूँ, लेकिन टिकटॉक पे कोई ना कोई मुझे डेली कमेंट आ जाता है कि आपने ये वाइट जो पाउडर है ये कहाँ से लिया है, इसका नाम क्या है। मैंने मंगवाया था पोट्री प्लास्टर के नाम से, तो उन्होंने शॉप वालों ने हमें दिया पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह करके इसका नाम है। 20 रुपये किलो है ये, बहुत सस्ता है। इसमें अगर आप चाहें तो ला के सीमेंट मिक्स कर लें। अगर 5 किलो आपने 100 रुपये का ये प्लास्टर पाउडर लिया है, इसमें आपने 60 रुपये किलो सीमेंट आता है वाइट सीमेंट, वो आप 1 किलो इसमें मिक्स कर लें। 5 किलो में 1 किलो मिक्स कर लें तो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो बाइंड अच्छे से हो जाएंगी, यानी कि वो टूटेंगी नहीं जल्दी। वाइट सीमेंट की चीज़ें जो ये ना जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन अगर आप 1-2 चीज़ों का मिक्सचर बना के इस पाउडर को फिर इस्तेमाल करते हैं ना, फिर नहीं टूटेंगी। तो यहाँ पर आप देखें इस लिक्विड को मैंने जो हमने एक्स्ट्रा की एक बनाई थी ना, ऊपर कवर बनाया था, उसमें हमने ये सीमेंट डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के बाद। आधे घंटे में मैंने अगला अपना DIY बना लिया था, तो आधे घंटे के अंदर ये सूख गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया और मेरे काम करने के लायक ये हो चुका था। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा बहुत नीट कर लिया है, और नीट करने के बाद मैंने कुछ इस तरह से छुरी की मदद से या रेक मार की मदद से आप कर सकते हैं। सैंडिंग जो होती है वो भी आप इसके लिए कर सकते हैं। इस तरह से मैं दोनों बोटल्स को नीट कर लूँगी। अब आप लोगों ने जब करना है ना, तो ये एक्स्ट्रा शीट को ऊपर करके लगाइएगा ताकि ना पूरी बोतल इसमें फिल हो जाए। इसका जो ऊपर थोड़ा थोड़ा मुंह नज़र आ रहा है ना ऊपर सर्कल में, वो भी ना नज़र आए, वो भी छुप जाए, बस सुराख बाकी बचे। अब हमने पहले सीधी वाली साइड पे लगाया था, वो ड्राई हो गई। अब हमने उल्टी साइड पे सेम शीट्स लगा के उनमें हमने ये अपना मिक्सचर फिल किया और हमने इसको भी ड्राई होने के लिए रख दिया था। आधा पौना घंटा लगा सीमेंट को ड्राई होने में। एक दिन या पूरी रात लग जाती है, लेकिन ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये तो मैं कहती हूँ आधे पौने घंटे में ड्राई हो जाता है और आप अपना DIY फ़ौरन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जी, इसको भी नीट कर लिया नीचे से ऊपर से। अब अपने नेक्स्ट स्टेप जो करना है, आपके पास कोई किसी किस्म का पेंट पड़ा है, कोई भी बच्चों वाला आपके पास पेंट है, जैसे बच्चे यूज़ करते हैं, ऑयल पेंट होता है बच्चों के पास, आप उसका यूज़ कर लें। उसी के साथ इसके ऊपर मीनाकारियाँ कर सकते हैं, जैसे मुझे समझ आई मैंने कर दी। अब इनके ऊपर और नीचे वाले पार्ट में मैं ना पेंट कर दूँगी। मेरे पास है एक्रेलिक पेंट, उसमें मैंने येलो में ग्रीन मिक्स किया। ग्रीन का 1 ड्रॉप था, बाकी आप कह लें कि 5-7 ड्रॉप मैंने येलो के डाल दिए, तो इससे मुझे बहुत प्यारा ग्रीन कलर मिल गया। आपके सामने है, ये लाइट में ग्रीन कलर है जैसे पौधों का पत्तों का होता है। ये बेसिकली हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 अदद प्लांटर बन गए। इनको आप चाहें तो प्लांटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इनमें आप नेचुरल कोई मनी प्लांट लगा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं कुछ ब्रांचें डाल के। इसके अलावा जी इसके ऊपर आप कैंडल्स रख सकते हैं, इसको कैंडल होल्डर बना सकते हैं। तो आप देखें ये दोनों तरह से ना बहुत प्यारा और यूनिक सा लगेगा। अगर आप वाकई में अपने घर में छोटी छोटी डेकोरेशन लेके आते हैं या घर पे बनाते हैं तो आपको वाकई में ही अच्छा लगने वाला है। इसके ऊपर यही कलर करेंगे ना तो मैं कहती हूँ बड़ा खूबसूरत लगेगा, ग्रीन ग्रीन भी होगा। मैंने ऐसे पत्ते बना दिए हैं। पत्ते बनाने के लिए या बारीकी वाला काम करने के लिए थोड़े से बारीक ब्रश होने चाहिए। जब मैंने अपनी शॉपिंग वाली वीडियो शेयर की थी ना, उस टाइम पे पता नहीं मैं लेती रह गई, मैं ले रही थी
तो बस मैं अब सोच रही हूँ कि मुझे ले लेने चाहिए थे। थोड़ा सा बारीकी वाला काम, थोड़ा सा ये मीनाकारियाँ करनी होती ना, तो बारीक ब्रशेस होने चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरह से करके दिखा दिया है। ये देखें, कैंडल होल्डर हमारा बन गया। इनके ऊपर आप कैंडल रख सकते हैं। इसके अलावा कोई ब्रांचेस इसमें ग्रो कर सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं आप। ग्लू के अंदर, लिक्विड ग्लू के अंदर ज़रा पानी मिक्स करके ना इसको बना सकते हैं, वो वाटर प्रूफ बना सकते हैं। सही है ना। चलें जी, अगला DIY तो आप लोगों के दिल को छू जाएगा। यहाँ पे हमने लिया है राउंड शेप में प्लास्टिक का डब्बा, और ये बनेगा जूट की रोप के साथ। आप कोई भी इसके अंदर कलर ले सकते हैं। डिफरेंट कलर में रोप मार्केट में मिल जाती हैं। जो इसका मैं कहती हूँ रिज़ल्ट आपको रोप के साथ मिलना है, किसी पेपर के साथ, किसी फैब्रिक के साथ नहीं मिलेगा। जो आप इधर रिज़ल्ट देखेंगे ना, मैं कहती हूँ कमाल होने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ग्लू का भी यूज़ किया, लिक्विड ग्लू का भी यूज़ किया, ग्लू गन का भी यूज़ किया। पहले मैंने ग्लू के साथ जोड़े जा रही थी, लेकिन ये ना डब्बा दरमियान से उभरा हुआ था और साइडों से बाहर की तरफ था, कुछ अंदर की तरफ था, इस तरह से ऊपर नीचे था सीन इसका। तो मैंने फिर ग्लू गन का भी यूज़ किया, लिक्विड ग्लू का भी यूज़ कर लिया। आप लोगों के पास है तो कर लें, नहीं तो आप UHU ले सकते हैं, वो ग्लू गन जैसा काम करती है। वरना ये 40 रुपीज़ की ग्लू स्टिक आती है, इसको लेटर लेके ना साथ साथ सेक के आप लगा सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छे से चीज़ों को जोड़ देती है। अक्सर लोग कहते हैं ना हमारे पास ग्लू गन नहीं है, तो आप कुछ और बता दें, तो उसके आप मुतबादिल ये यूज़ कर सकते हैं इस तरह से ग्लू स्टिक को जला के। अब मैंने ना चुटिया बना ली, 2-3 डबल मैंने रस्सी लेके, ये रोप लेके मैंने उसकी चुटिया बनाई। अब हम इसको ऊपर से नीट लुक दे देंगे, ये ऊपर से बिल्कुल नीट लगेगा। और एक चुटिया मैंने और अलग से बना के रखी। एक बड़ी सारी चुटिया आपने बना लेनी है। ये भी मैंने अपने घर में ही तारें पड़ी हुई थी, उनके अंदर से मैंने बिजली की जो पुरानी तारें होती हैं ना, उनके अंदर से ये फ्लेक्सिबल सी लोहे की वायर्स निकल सकती हैं। ये मार्केट में भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी बजट नहीं मतलब बजट में रह के काम करना चाहते हैं, पैसे नहीं लगाना चाहते, तो आप मेरी तरह ये काम करें। और इस तरह करके इसको भी मैंने रोप के साथ कवर कर दिया, और ये हमारा हैंडल बन गया। इधर हमने इसको भी ग्लू गन की मदद से यहाँ पे अटैच कर देना। अब आप लोगों को समझ तो लग गई है कि ये बन गई है डेकोरेशन बास्केट, ये बन गई है गिफ्ट बास्केट। एक प्यारी सी गिफ्ट बास्केट बन गई है। किसी को गिफ्ट करना हो कुछ भी, तो आप इसमें कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड को, अपने बच्चों को, किसी की बर्थडे आने वाली है, तो बहुत प्यारी सी डेकोरेशन हैंडमेड बन गई है। जो चीज़ें हैंडमेड प्यारी लगती हैं ना, वो अगर वाकई में कोई कदर करने वाला हो उसको दें, तो वो उसको भी पसंद आती हैं। यहाँ पर हमने जी कुछ थोड़ी बहुत इसके ऊपर डेकोरेशन कर दी है, फ्लावर्स लगा दिए हैं। कोई भी आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े हैं वो आप इनमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आज ही बना के और थोड़ी देर के बाद किसी को देने वाले हैं, तो आप इसमें नेचुरल फ्लावर भी लगा सकते हैं, गुलाब के, या कलियां लगा सकते हैं। कोई बेलों वाला पौधा आपके घर में है तो उसकी 2-4 टहनियाँ तोड़ के आप इसको कवर करके ना हर अंदाज से इसको सजा सकते हैं। अब मैं करूँगी अपने घर के इस हिस्से का मेकओवर। ये जो दीवार है ना, इसके ऊपर मुझे लगाने हैं वॉल स्टिकर्स। इससे पहले भी यहाँ पे स्टिकर्स ही लगे हुए हैं, बस नीचे वाला एरिया मैंने छोड़ा हुआ था ऐसे ही, बस पता नहीं क्यों छोड़ दिया। लेकिन आज मैंने उसको भी स्टिकर्स लगाने हैं, और कुछ नई चीज़ें बनाई थी तो वो भी इस दीवार पे स्टिक करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए। इसकी मैंने एक दफ़ा अच्छे से डस्टिंग कर ली है। ये स्टिकर्स जो हैं ये पानी भी गीला करके कपड़ा लगाएंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और जब मैंने ये लगाए थे तो मैंने यही सोचा था कि बारिश वगैरह आती है, आंधी आती है, तो ये उखड़ जाएंगे या उतर जाएंगे। बारिश जो है सीधी आती है, क्योंकि ये जो एरिया है ना 2 कमरों के दरमियान का, ये जो थोड़ा सा छोटा सा बरामदा सा है, तो यहाँ पर सीधी बारिश आती है, फ़र्श गीला। मैं आयरन स्टैंड उठा के कमरे में कर देती हूँ जैसे ही मौसम ख़राब होता है। तो इस वजह से ना मुझे डर ही था कि यहाँ पे मैं स्टिकर्स लगाऊंगी तो पता नहीं चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे। काफ़ी अरसे से मेरे पास ये पड़े हुए थे। जो चीज़ें यहाँ पे मैंने पहले DIY करके लगाई हुई थी वो भी हटाई हैं। ये पॉट काफ़ी ख़राब हुआ था, इसको भी मैंने पेंट करना है। और मेरी बहनों ने एतराज़ किया था जब मैंने अपने गमले दिखाए थे पिछली वीडियो में, कि आप अगर इसको कमरों में रखती हैं गमलों को, तो
गमले की हालत तो देखें कैसी है। देखें जी कितने दिनों से गमले बाहर पड़े हुए हैं और मेरे बच्चे जो है ना बेटे वो ख़ास करके स्प्रे बॉटल लेके हर वक्त इनके ऊपर पानी छिड़काते रहते हैं। जुमा हफ्ता इतवार सारा 3 दिन छुट्टी है, बच्चों ने करना क्या है, यही कुछ करना है। कभी पौधों को पानी दे दिया, कभी उसमें से मिट्टी निकाल के गाड़ियाँ चला ली ऊपर, तो बच्चों का यही मसला रहता है। तो हालांकि मैं जैसे ही इसको नर्सरी से लेके आई थी, इनको मैंने धोया था, फिर नीचे प्लेटें रख के फिर मैंने कमरे में रखा था ताकि कोई भी ना इंसर्ट आके इस गमले के नीचे बैठे ना, गीली जगह नमी वाली जगह पे आके बैठ जाते हैं। तो थोड़ी बहुत सफाई देनी पड़ती है उन लोगों को जो पीछे पड़ जाते हैं, फिर ऐसे कमेंट्स करते हैं। यहाँ पे मैंने इन स्टिकर्स को स्टिक कर दिया। इनके पीछे ये स्टिकर्स होते हैं, इनके पीछे एक पेपर लगा होता है ब्राउन कलर का, बस हमने वो पेपर हटाते जाना है, चिपकाते जाना है। हाँ, अगर आपकी वॉल जो है वो ऑयली है, ग्रीस है, किसी भी किस्म की चिकनाई है, तो आपको बहुत अच्छे से साफ़ करना होगा उसको विम के साथ, सोडे के साथ, सिरके के साथ अच्छे से साफ़ कर लें। आपको पूरी गारंटी होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई चिकनाई नहीं लगी। वरना अगर दीवारों के ऊपर मट्टी है तो बस झाड़ लें, अगर सेमा है तो उसको भी उतार दें, जो चूना शूना गिरा हुआ होता है उसको हटा दें, तो ये ईज़िली स्टिक हो जाएंगे। तो ये जो है ना ईज़िली आपको दराज पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब आजकल तो पैकिंग पे ही बड़ी डबल ट्रिपल डिलीवरी है दराज पे, जो जितनी पैकिंग करेंगे उतनी डिलीवरी करेंगे, चार्जेस लेंगे या वज़न के हिसाब से भी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये सस्ते पड़ेंगे, कि मेरे पास तो काफ़ी अरसे से थे। ये मैंने ना आइसक्रीम स्टिक्स के साथ ये डिज़ाइन बना के यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। इसकी मदद से ये जो मेरे मनी प्लांट्स हैं ये ऊपर की तरफ इनको सपोर्ट भी मिल गई है। मैं यहाँ पे इनको हैंग कर दूँगी और सपोर्ट की मदद से ना ये ऊपर को ही ग्रो करेंगे। तो अभी जो है ना मैं नेक्स्ट आपको दिखाती भी हूँ। ये मैंने पॉप्सिकल स्टिक्स के साथ ये मैंने कैसे ये दोनों फ्रेम बनाए हैं, तो वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। मेकओवर हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं अपनी ऑडियंस को ये दिखा दूँ। अब ये जो येलो और ऑरेंज वाले बॉक्सेस थे ना वो मैंने यहाँ से हटा के पीछे हैंग कर दिए हैं। इसके अलावा जी हमारे पास इस तरह के आते रहते हैं टेबल, ये जो पिज़्ज़ा के अंदर से निकलते हैं, तो इनको फेंकने की बजाय ना इनके पीछे डबल टेप या नैनो टेप लगा के इनको हैंग कर दे। डबल टेप आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी, नैनो टेप भी आपको वहीं से मिल जाएगी। नैनो टेप ज़्यादा अच्छी होती है क्वालिटी की, जितना मर्ज़ी उनके ऊपर वेट कर लो वो नहीं गिरती। तो ये जो है ना अलमारियों के अंदर हैंग करने के लिए बड़ा फिट रहता है। इस तरह से ना अपनी वार्डरोब्स के अंदर लगा दें, बैग्स हैंग करें, ज्वेलरी कोई भी हैंग करें, कोई सा भी बच्चों के गले में डालने के छोटे मोटे नेक पीसेस होते हैं, आप इजीली इनके ऊपर वेट हैंग कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, सीधे ऐसे लटका रही थी ना, तो जैसे ही अलमारी बंद होती थी सारी चीज़ें नीचे, तो फिर मैंने चूल्हे पे ज़रा सेका इनको और आगे से ना इनके पाँव जो हैं जो टेबल के वो मैं थोड़े थोड़े मोड़ लिए थे। उससे हुआ ये कि हुक से बन गए थे आगे को मुड़े हुए, तो इनके गिरने के जो चांसेस है ना वो ख़त्म हो गए थे। एक मैंने ये देखिए किचन में भी ये मैंने लगाया था। इसके अलावा मैंने हुक भी लगाए हुए हैं जो एडेसिव हुक होते हैं, वो तो फिर आपको ख़रीद के ही लाने पड़ेंगे, ये बिल्कुल मुफ्त के हैं। आपके पास नैनो टेप अवेलेबल है तो आप बहुत अच्छे से इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला आइडिया, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। और पीछे जितने भी आइडियाज़ आपने देखे हैं उनमें से कौन सा बेस्ट लगा, कौन सा आप करना चाहेंगे वो भी बताइएगा। तो इसके बाद मेरे पास हैं ये जो आइसक्रीम स्टिक हैं, पॉप्सिकल स्टिक भी इनको कहते हैं। इस तरह से मैंने इनके बॉक्सेस बना लिए। 5 बॉक्स मुझे चाहिए एक फ्रेम बनाने के लिए। तो ये हम बड़ा प्यारा सा वॉल हैंगिंग बनाएंगे, जो कि मुझे तो बन के बड़ा प्यारा लगा था। आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। तो मैंने ये कुल 10 बॉक्सेस बनाए, फिर इनको पेंट कर दिया ब्लैक पेंट के साथ, किसी चॉक पेंट के साथ, किसी ऑयल पेंट के साथ। इसको आपके पास कुछ भी आपके पास मौजूद है तो उसके साथ आप इसको बस पेंट कर लें। तो ये मैंने ग्लू गन की हेल्प से इनको जोड़ लिया। आप पेंट करने से पहले भी जोड़ सकते हैं और बाद में भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारे फ्रेम बन के रेडी हो गए हैं और बिल्कुल आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बड़े प्यारे से फ्रेम, ऐसे फ्रेम अगर आप मार्केट से लेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो एक्सपेंसिव भी होंगे, उनका मटेरियल भी कुछ और होगा। तो अब आप देखें ये कितने अच्छे लग रहे थे। इस दीवार को मेकओवर करने से पहले ये क्लिप थे तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। वॉल हैंगिंग कुछ ऐसे अटैच किए हुए थे। ये जो बॉक्सेस हमने बनाए थे ये मैंने कुछ इस तरह लगाए थे। अब आप बताएं कि ये पहले ज़्यादा प्यारी लग रही थी या अब ये अच्छी लग रही है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ये स्टिक्स वाला जो वॉल हैंगिंग वाला आइडिया मैंने दोबारा आपके साथ शेयर किया है, अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है।
प्लास्टिक पन्नी की मदद से हम खूबसूरत बनाएंगे, जिसको हम आम ज़ुबान में शॉपर बोलते हैं, कि शॉपर की मदद से हम कैसे इस टिन बॉक्स को खूबसूरत बना सकते हैं। चलें देखते हैं। ये टिन बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं हर घर में तकरीबन, जिसमें सोन हलवा, बिस्किट और जो मैं कहती हूँ पाकिस्तान में तो ये बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये नलकियाँ रखने के, मेडिसिन रखने के काम आता है। तो यहाँ पर हमें 2 अदद पेंट चाहिए, वाइट और रेड, और इस बॉक्स को वाइट कलर से पेंट कर लेंगे। कोई भी आपके पास पेंट अवेलेबल हो, आपने तो वही यूज़ करना है। चॉक पेंट है, एक्रेलिक पेंट है, तो इस तरह के एक्रेलिक पेंट छोटे छोटे भी मिल जाते हैं दराज से ऑनलाइन। छोटे साइज़ में होते हैं वो, 500-600 के होते हैं, और 6 बॉक्सेस वो मिल जाते हैं छोटे से, पता नहीं 20 ml होते हैं या 10 ml में एक बोतल होती है, तो वो काफ़ी जगह पे काम आ सकते हैं। पेंट करके मैंने उसको तो साइड रख दिया है। जो प्लास्टिक पन्नी है, ये जो शॉपर है, इनको हमने पीछे से बैक साइड पे एक अदद रबड़ बैंड चढ़ा देनी है, फिर इसको सीधा कर लेना है, हवा भर के एक बलून बना लेना है। इस बलून के हम थोड़ा सा इसको फुलाएंगे ना, तो ये देखें कुछ इस तरह से ये बलून बन जाएगा। अब इसको आगे से पकड़ लेंगे और इसकी बैक साइड पे हमने लगाना है रेड पेंट। ब्रश की हेल्प से ज़रा ज़रा सा इन चुनटों के ऊपर, ये जो चुनटें बनी है ना, इसके ऊपर से बस हल्का हल्का इस तरह से हमने पेंट लगा देना है। और पेंट को हमने अपने जो भी हमने ये डब्बा पेंट किया है ना, इसके ढक्कन के ऊपर कुछ इस तरह से फ्लावर बना लेने हैं। ये छापा देखें कितना प्यारा छपा है, और ये कि इतना अच्छा लगा है बन के। सबसे आज का जो बेस्ट DIY मुझे लगा है ना, वो ये वाला बॉक्स बन के। अभी आते जाते जब भी मेरी इस बॉक्स पे नज़र पड़ रही है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, बड़ा ये प्यारा लग रहा था। और ये देखें इस तरह से ना, ये एक डिज़ाइन बन गया है, जैसे मार्बल के ऊपर कोई टेक्सचर चीज़ लगी हुई है, मतलब मार्बल मार्बल सा महसूस होता है। तो बस अब खाली बिस्किटों का डब्बा भी तो यूज़ किया जा रहा था ना, जिसके ऊपर बिस्किट बने थे। अब उसको पेंट करके हमने इस तरह से फ्लावर बना लिए हैं, तो ये देखने में बड़ा हसीन लग रहा था। अब बेशक आप इसमें नलकियाँ डाल लें, बेशक आप इसमें मेडिसन डाल लें, आपकी चॉइस है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मैं तो भाई इसमें मेडिसन ही डालूँगी, क्योंकि इसके लिए बेस्ट रहता है। प्लास्टिक के डब्बों से या कोई और शॉपरों में डाल डाल के रखने की बजाय इस तरह का ये मॉडर्न सा बन गया ना बॉक्स। यही थे हमारे आज के तमाम आइडियाज़। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।